हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम इस चैनल पे केमिस्ट्री सीखेंगे। केमिस्ट्री तो अलग अलग टाइप्स की होती है, देखो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अब जैसे देखो कि 10th स्टैंडर्ड है सीबीएसई, उसमें चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब ये जो चैप्टर है वो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब है क्या? तो हम अराउंड अपने अराउंड जो भी देखेंगे, बोर्ड, पर्सन, या फिर कुछ भी सुबह से जो कुछ भी देखा होगा, डोर, बुक, फूड, उन सब में कार्बन इन्वॉल्व है। कार्बन इन्वॉल्व है इसलिए वो हाइड्रोकार्बन जो भी है वो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वी ऑल आर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। सो अभी हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। Collectively, there are four topics in this chapter. First is bonding in carbon, that is covalent bond. Second, versatile nature of carbon. Third, I think some important carbon compounds. And fourth topic is soap and detergent. I will pop up the picture on screen. You can take screenshot of it, and we will move forward for this topics. So 4.1, that is bonding in carbon. केमिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। लाइक आयोनिक, कोवैलेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी इस यूनिट में हमें सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड पे फोकस करना है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड मतलब बॉन्ड विच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं। अगर थर्ड यूनिट का देखिए, उसमें आयोनिक बॉन्ड्स है। आयोनिक बॉन्ड मतलब जो भी दो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही एटम ने दिए हुए हैं। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम करेगा, और उन्होंने वो पेयर शेयर की हुई रहेंगी। ओके, उसके लिए हम एक छोटा एग्जाम्पल देखेंगे। अपना फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन एटम निकालूं, इसका एक इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर मुझे कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो मैं क्या करूंगी? एक हाइड्रोजन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर करेंगे। दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हाइड्रोजन सेपरेट है तब यह है एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। बट यहां पे यह है H2 मॉलिक्यूल। जब वो सेपरेट है तब वो एटम है, और जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर की है तब यह है H2 मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड क्यों बनाएगा? दो इलेक्ट्रॉन क्यों रखेगा? अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें तो मोस्टली कोई भी अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो क्यों बनेगा? क्योंकि उनको हर एक एटम को अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करना है। हाइड्रोजन के, और ये बनता किससे है? वो देखेंगे कि किसी भी एटम के पास सबसे नियरेस्ट नोबल मेटल कौन सा है, सॉरी, नोबल गैस कौन सा है? नोबल गैस लास्ट में अपनी पीरियोडिक टेबल की। हाइड्रोजन के पास कौन सा है? हेलियम। हाइड्रोजन कभी भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और वो स्टेबल है। नोबल गैसेस कभी भी स्टेबल रहते हैं। इसलिए हाइड्रोजन जो है वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई ही कंप्लीट हिज डुप्लेट। डुप्लेट। अब हाइड्रोजन का तो एग्जाम्पल हो गया। हमें अगर बाकी के एलिमेंट्स की अगर बॉन्डिंग करनी है, देखनी है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, उसके लिए हमें उसकी एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अभी हम वो देखेंगे। पहले तो एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर, फिर वो एटम कौन सा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, फर्स्ट हाइड्रोजन, इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा। सेकेंड हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हीलियम नोबल गैस है, स्टेबल रहेगा, ठीक है। थर्ड लिथियम 2 1। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो रहते हैं के शेल में, और ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो रहता है एल शेल में। इसलिए हम कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 लिखेंगे। और शेल्स की कैपेसिटी भी होती है, अगर आपने कहीं लगा कभी पढ़ा होगा 2 8 8 18 32। ओके, 4 बेरिलियम 2 2। फिफ्थ बोरॉन 2 3। सिक्स कार्बन, जो हमें पूरे इस यूनिट में देखना है, दैट इज 2 4। अब देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बोरॉन तक जो एलिमेंट है, अगर हमें इसके बॉन्ड फॉर्म करना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी वैलेंसी क्या है? हमें वैलेंसी भी देखनी होती है हर एक इसकी वैलेंसी। अब ये किस पे डिपेंड करेंगी? वो डिपेंड करती है हीलियम की। हीलियम पे क्यों डिपेंड करेंगी? देखो, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर स्टेबल होना है, उसका नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम, तो उसकी वैलेंसी रहेगी 1, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये बन जाएगा डुप्लेट, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लिथियम पे आएंगे, लिथियम का सबसे नियरेस्ट नोबल एलिमेंट हीलियम, तो अगर इसको अगर अपना डुप्लेट कंप्लीट रखना है, ये क्या करेंगे, एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी भी वैलेंसी रहेगी 1। नोबल गैस की 0, वो कभी बॉन्ड नहीं बनाते किसी के साथ। बेरिलियम, बेरिलियम को अगर उसका डुप्लेट कंप्लीट करना है, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए उसकी भी वैलेंसी रहेगी 2। बोरॉन, बोरॉन को अगर अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसकी 3। अब जब कार्बन आता है, ये 6th है, कार्बन काइंड ऑफ लाइक बीच में आता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना देना। अगर देखिए, अगर 7th एलिमेंट देखिए अपन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आएगा 2 5। अब ये ऐसा नहीं है कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ पे अब 5 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन देते बैठेगा क्या? नहीं। अब इसका हम देखेंगे कि कहाँ से, किस नोबल गैस की तरफ ये इसकी वैलेंसी डिपेंड करती है। ओके, ये लिख लो, बाद में इरेज कर दो। अभी हम कार्बन से स्टार्ट करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 4। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, उसका आएगा 2 5। बाद में आएगा ऑक्सीजन, उसका आएगा 2 6। उसके बाद आएगा फ्लोरीन 2 7, और 10th आएगा नियॉन 2 8। अब नियॉन जो है वो है नोबल गैस, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे हमने हाइड्रोजन के वक्त देखा था, हाइड्रोजन डुप्लेट क्यों करता है? क्योंकि उसका नियरेस्ट एलिमेंट है हीलियम। अब कार्बन से फ्लोरीन तक जो भी एलिमेंट है, वो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कार्बन की वैलेंसी आएगी 4, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 4 4 8। ये इनर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन है, तो अब हम इस 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, मतलब जो लास्ट के शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये अगर डुप्लेट कंप्लीट है, ये न्यूक्लियस के बहुत पास है, इस पे हम फोकस नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे कि लास्ट में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है।
अब अगर नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो 5 इलेक्ट्रॉन देते नहीं बैठेगा और डुप्लेट नहीं कंप्लीट करेगा। वो क्या करेगा, जितने बचे हैं 8 के लिए उतने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक मतलब वैलेंसी होगी 3, 3 इलेक्ट्रॉन लेगी। ऑक्सीजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है, वो अब 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। बचे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। सेम विथ फ्लोरीन 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नियॉन, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो इसकी वैलेंसी 0। यहाँ तक समझ में हमने क्या किया? जब भी हम बॉन्ड बनाते हैं वो डिपेंड किस करता है, वैलेंसी पे। और वैलेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है कि उस एलिमेंट का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है या फिर नियरेस्ट नोबल एलिमेंट कौन सा है। गॉट इट? अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे जो हमें ऑलरेडी एनसीईआरटी में बनाने के लिए कहे गए हैं। सो फर्स्ट हम लेंगे ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल। अब O2 मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? फर्स्टली तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? 8। ओके, एटॉमिक नंबर 8। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो 2 6। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसका सबसे पास वाला एलिमेंट कौन सा है? नियॉन आएगा, नोबल गैस। तो इसकी वैलेंसी होगी 2। इसका मतलब वैलेंसी से अपन बॉन्ड डिटरमाइन करेंगे। वैलेंसी अगर 2 है तो वो एलिमेंट 2 बॉन्ड बनाएगा। अब हमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो देखते हैं अपन कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाएंगे। तो पहले तो एक एटम, ऑक्सीजन एटम। जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तब मैं सिर्फ वैलेंट शेल के इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ। ये जो 2 है जिसका डुप्लेट कंप्लीट है वो नहीं निकाल रही हूँ, वो न्यूक्लियस के बहुत पास है, वो निकालने की जरूरत नहीं, उसका बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं। 1 2 3 4 5 6। दूसरा भी एटम, ऑक्सीजन एटम। 2 क्यों? क्योंकि O2 मॉलिक्यूल है, 2 बार है ऑक्सीजन, इसलिए दूसरा ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6। ये ओके। अब वैलेंसी से हमें पता चल गया कि वैलेंसी 2 है, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। इसका हमें बनाना कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होता है। फिर बनाते हैं अभी। 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब चेक करेंगे कि इसका नियॉन के जैसा ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, ये और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, लेकिन मैं डिफरेंट क्यों नहीं निकाल रही हूँ? 2 बार मैंने एक्स एक्स ही क्यों लिखा है? क्योंकि वो सेम ही एटम की इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की है। वही अगर एक ऑक्सीजन होता, एक कोई दूसरा एटम होता, तब मैं एक का एक्स से निकालती, दूसरा डॉट से निकालती, इसलिए इसको डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब यहाँ का इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जब ये ऑक्सीजन सेपरेट थे तब ये थे ऑक्सीजन एटम। अब ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ये है O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल दिखाते वक्त हम ऐसा भी दिखाते हैं, O डबल बॉन्ड O। ये तो अपन को पहले पता था क्योंकि अगर वैलेंसी 2 है तो 2 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसे हम बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होती है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये एक लोन पेयर, ये दूसरी लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास कभी भी 2 लोन पेयर रहेगी, और ये जो है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसने तो बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड में आ गए। ओके, यहां तक समझा? ठीक है, लिख लो। O2 मॉलिक्यूल हो गया। अभी O2 का एनसीईआरटी ने बना के दिया है स्ट्रक्चर।
H2 का एनसीईआरटी ने बना के दिया है और एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, कैन यू ड्रॉ H2O मॉलिक्यूल। देखते हैं फिर हम H2O कैसे बनाना है। सो हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है, एटॉमिक नंबर सबसे बेस्ट एलिमेंट 1, उसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है 1, वैलेंसी 1। ऑक्सीजन का देखेंगे, एटॉमिक नंबर हमें अभी O2 का मॉलिक्यूल दिखा, तो इसका एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, वैलेंसी है 2। ओके, अभी मैं सेपरेट सेपरेट नहीं निकालूंगी, हम डायरेक्ट मॉलिक्यूल देखते हैं कैसे बनाना है। ये है ऑक्सीजन एटम, इसके हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पहले 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा नीचे, 5 6। अब हाइड्रोजन यहाँ पे H2 मतलब 2 बार हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ निकालूंगी, हाइड्रोजन, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ निकाल लेंगे, हाइड्रोजन। अब ये जो डॉट है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और ये जो एक्स है ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों निकाले हैं, क्योंकि अब तक जो दिखा H2O2 वो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक थे, अब ये हेट्रोन्यूक्लियर है, इसका अलग है और उसका अलग है, इसके इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन अलग है, जो हमें दिखने चाहिए विजिबली। अब हाइड्रोजन का हमने देखा था, हाइड्रोजन का पास्ट का एलिमेंट है हेलियम, तो हाइड्रोजन कभी भी डुप्लेट कंप्लीट करता है, तो पहले हम हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी हमें डुप्लेट ही कंप्लीट करना है क्योंकि उसका नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन, तो उसका हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसका हम ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, हाइड्रोजन के 1 2, इस हाइड्रोजन के 1 2, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये पूरा मॉलिक्यूल है H2O मॉलिक्यूल। इसको हम और किस तरह से निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये जो दो है वो है ऑक्सीजन की लोन पेयर्स। मोस्टली H2O में 120 का बॉन्ड एंगल होता है, हम इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर निकालते हैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल दिखाने के लिए। अभी आपको बॉन्ड एंगल स्टडी करने के लिए नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन याद रखना है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज N2 मॉलिक्यूल। सो N2 मॉलिक्यूल, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, वैलेंसी 3। ओके, अगर वैलेंसी 3 है मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएंगे। अब नाइट्रोजन, इसके सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं जो कि 5 है, 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। ओके, जब नाइट्रोजन दोनों सेपरेट है तब है नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम। अभी हमें मॉलिक्यूल फॉर्म करना है, तो देखो ये नाइट्रोजन एक, इसके अब ये 5 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 1 2 3, वैलेंसी 3 है मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, 3, नाइट्रोजन 1 2 3 1 2। ओके, तो ये पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, बस इसकी अरेंजमेंट मैंने चेंज कर दी है दोनों नाइट्रोजन की। ओके, अब इसका हमें क्या करना है, ऑक्टेट फॉर्म करना है। क्यों, नाइट्रोजन किसके पास है, नियॉन के पास, तो फिर ऑक्टेट फॉर्म करते हैं इसका। अब गिनते इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या है, शेयर्ड
इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ओके, जब ये सेपरेट थे तब ये थे नाइट्रोजन एटम, अब जो कंबाइन है तो ये है N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसको अगर अदर वे से निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन वैलेंसी 3 है, ये 3 बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो है लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होती है। ओके, हमने जब O2 मॉलिक्यूल लिखा था, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होती है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होती है। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर लिख लो। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल है NH3, NH3 मॉलिक्यूल। प्रीवियसली हमने देखा है H2 पर देखा है और N2 भी देखा है। H2 और N2 देखा है तो हमें NH3 निकालते आना चाहिए। पहला हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंसी 1। ओके, अब आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 5, 5 है। पास का जो नोबल गैस है वो है नियॉन, तो उसके लिए हमें लगेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वैलेंसी होगी 3। ओके, ये तो हमने पहले देख चुके हैं। अब मॉलिक्यूल निकालते हैं, नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन निकालना है, दैट इज 1 2 3 4 5। ऐसे क्यों निकाले? वैलेंसी 3 है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन हाइड्रोजन 3 बार है, तो एक हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन, और तीसरा हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन। पहले क्या करेंगे? पहले हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल एलिमेंट हीलियम है, इसलिए। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और तीसरे हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब नाइट्रोजन का देखेंगे, नाइट्रोजन का करना है ऑक्टेट। चलो फिर इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और कोवैलेंट बॉन्ड कौन से इसमें के? ये इलेक्ट्रॉन जो है ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये पूरा मॉलिक्यूल है NH3 मॉलिक्यूल। इसको अदर वे में कैसे निकाले? नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास कभी भी एक लोन पेयर होती। ओके, ध्यान में आ गया? ये लिख लो। अब जो हमने एलिमेंट और उसके मॉलिक्यूल देखे हैं वो अंडर 10 में आते थे, मतलब 10 तक जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एनसीईआरटी ने तो सिर्फ H2O2 निकाल के दिखाया है। उन्होंने कहा है कि कैन यू ड्रॉ H2O मॉलिक्यूल, कैन यू ड्रॉ NH3 मॉलिक्यूल, जो हमने अभी निकाल के देख लिए। अब तीसरा जो उन्होंने बोला है वो है Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2 मॉलिक्यूल अंडर 10 में नहीं आता। Cl2 का मतलब जो क्लोरीन है, क्लोरीन आता है फ्लोरीन के एग्जैक्ट नीचे। क्लोरीन देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, वो हैलोजन एलिमेंट है। तो हैलोजन है, तो ये है क्लोरीन हैलोजन। इसका एटॉमिक नंबर आता है, Cl2 मॉलिक्यूल निकालना है हमें, एटॉमिक नंबर है 17। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है 2 8 7, 8 और 2 10 और 7 17। अब इसका ना टेंशन नहीं है, जो फ्लोरीन की वैलेंसी होती है वही क्लोरीन की रहेंगी, वही ब्रोमीन की रहेंगी, वही आयोडीन की रहेंगी और वही एस्टेटाइन की रहेंगी। फ्लोरीन हमने देखा था एक ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसके पास पास का इलेक्ट्रॉन था, सॉरी पास का नोबल गैस था नियॉन। वैसे फ्लोरीन के भी बाजू में एग्जैक्ट यहाँ पे आती है अपनी हैलोजन फैमिली, उसके एग्जैक्ट बाजू में आते हैं नोबल गैसेस। ओके, जैसा फ्लोरीन के वैसे इसका भी वैलेंसी क्या है? 1। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
अब क्लोरीन निकालते हैं। अब क्लोरीन में क्या है, जैसे हमने हाइड्रोजन तो छोड़ ही दो, हाइड्रोजन का तो डुप्लेट ही कंप्लीट करना था। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देखा था, उसमें हमने 2 नहीं देखा था, सेकंड वाले जिसमें इलेक्ट्रॉन थे वो देखे थे। अब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको हम हाथ नहीं लगाए, क्यों? क्योंकि ये डुप्लेट कंप्लीट है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है। बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन को हम नहीं छेड़ते। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे दूसरा क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7। इसका कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब वैलेंसी चेक करते हैं इसकी। वैलेंसी से बेटर वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस क्लोरीन का हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस क्लोरीन का भी हो गया। ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन है वो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, ये है Cl2 मॉलिक्यूल। अगर क्लोरीन सेपरेट होता तो वो रहता एटम, और ये Cl2 मॉलिक्यूल है, मतलब क्लोरीन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, इसलिए ये Cl2 मॉलिक्यूल। इसको अदर वे में क्या लिखेंगे? Cl। अब ये जो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन है, वो भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो भी तो निकालनी है। 1 1 2 3 1 2 3। जैसे ऑक्सीजन में देखा था, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर होती है। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होती है। वैसे क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होती है। LONE 3 लोन पेयर होती है। नॉट ओनली लाइक, अब देखो ये जो होता है ना वो फैमिली के हिसाब से होती है। जो भी नाइट्रोजन फैमिली में आएंगे, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है। नाइट्रोजन का अगर नाइट्रोजन के पास अगर 1 लोन पेयर है तो फास्फोरस के पास भी 1 लोन पेयर रहेंगी। वही ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन के पास अगर 2 लोन पेयर है तो सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर रहेगी। अब ये जो हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास अगर 3 लोन पेयर है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके पास 3 लोन पेयर रहेगी। तो ये जो बात है, ये अगर जब आप केमिस्ट्री प्रैक्टिस करोगे बार बार तो वो याद हो जाती है कि, और इवन तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर बार जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं, वैलेंसी निकाल रहे हैं, तो प्रैक्टिस में आ जाता है कि नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब 1 लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास 2 है और हैलोजन के पास 3 है। सो ये जो है वो पहले 10 एलिमेंट में नहीं आता, ये पहले 20 एलिमेंट्स में आता है। तो इसका एक स्ट्रक्चर निकाल लिया। अब जो यूनिट है, यूनिट का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब तक हम कार्बन पे गए ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो एलिमेंट्स पढ़ने हैं वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे, जो मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं वो पढ़ने ही पड़ेंगे। इसलिए हमने H2O2 N2 H2O NH3 और Cl2 ये सभी इसके जो है वो स्ट्रक्चर देख लिए। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल एंड ऑल। सो अब जाके हम मूव कर रहे हैं कार्बन की तरफ। कार्बन के लिए इन्होंने कौन सा बोला है? कार्बन के लिए बोला है कि CH4 मॉलिक्यूल निकाल। अब CH4 मॉलिक्यूल निकालना है। मेन अपन कार्बन यूनिट पे आ रहे हैं अभी। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 और वैलेंसी 4। क्यों? क्योंकि कार्बन का नियरेस्ट जो नोबल गैस आएगा वो आएगा नियॉन, उसका करना है ऑक्टेट कंप्लीट। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो उसको लगेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का तो इजी है, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 और वैलेंसी भी 1। अभी कार्बन का स्ट्रक्चर निकालते हैं अपन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंसी भी 4 है, मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 1 2 3 4। ओके, अब हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने इसके पास? 4 है, CH4। तो हर एक को एक एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा मुझे। 1 2 3 4। मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्यों निकाले हैं, एक्स और डॉट? क्योंकि जो एक्स निकाले वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है और जो डॉट निकाले वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। फर्स्टली हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। 1
2 3 4। ओके, अभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सॉरी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। गिनते हैं फिर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये और ये जो है ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये पूरा मॉलिक्यूल है CH4 मॉलिक्यूल। इसको अगर अगर अदर वे में निकालना है, कार्बन हाइड्रोजन 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 CH4 मॉलिक्यूल, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन। ये स्टीरियोकेमिकली करेक्ट स्ट्रक्चर है। एक हाइड्रोजन रहता है अबव द प्लेन, एक हाइड्रोजन रहता है बिलो द प्लेन, और 2 हाइड्रोजन जो है वो इन द प्लेन रहते हैं। ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन स्टिल पता होना चाहिए कि कैसा होता है स्ट्रक्चर का CH4 का। सो ये स्ट्रक्चर लिख लो। अभी मेन हमारा यूनिट चालू हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो हमने बॉन्डिंग इन कार्बन में देखी, कोवैलेंट बॉन्ड, अलग अलग मॉलिक्यूल के हमने कोवैलेंट बॉन्ड देखेंगे, मतलब देख लिए हैं। क्यों कोवैलेंट बॉन्ड? क्योंकि वो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हम आगे के लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, बाय।